हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नारियल की जन्म कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। नारियल का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है। बहुत ही पुरानी कहानी है, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से काफ़ी समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी उनके पास एक इच्छा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन काल में एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे। और दूसरी तरफ आते हैं, एक दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र थे। वह अपनी तपस्या के लिए घर से निकलते हैं। चलते चलते वह अपने कुटिया से काफ़ी आगे चले जाते हैं। पुराने ज़माने में ना कुटिया हुई करती थी। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह लौट कर नहीं आए। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब इस बात की पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली और उनकी मदद की। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र लौटे तो अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में, जब वह तपस्या करने निकल चुके थे, तो उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार अपने जीवन काल में एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके वहां जाने का मुझे वरदान दे दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत ही खुश हुए। वह तुरंत इस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही जब वो वहाँ पर पहुँच गए तब इंद्र देवता ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वह सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला। जिसके बाद राजा के लिए राजा सत्यव्रत के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत ही खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उस समय एक उपाय सूझा उनको। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा खंबा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंबा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। और कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल के रूप में तब्दील हो गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानी लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद।